देखने को मिली है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि हम यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं, और इस चीज़ का क्रेडिट कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, क्योंकि दरअसल पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों आके तो इस तरह बड़े-बड़े खिताब नहीं करती, बड़े कोरियोग्राफ्ड किस्म के जो है ना वो मैनेज्ड किस्म की डिस्कशन होती है किसी बंद कमरे के अंदर। ऐसा क्या है, डरते हैं या कि लोग वेलकम नहीं करते इन्हें बाहर? सीमा साहब, आपने खुद ही इस चीज का जवाब दिया है, डरते हैं। मैंने देखा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक दफा डलस एयरपोर्ट पे 2-4 पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े ऑलमोस्ट गिरबान पकड़ लिया था। इंडिया हमेशा से रशिया के ब्लॉक में रहा, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो रशिया और रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा अभी फ्यूल में जैसे देखा उसके बाद में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई। फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, तो इनकी बिजनेस डील्स चलती रहती हैं, क्योंकि इनका ब्लॉक एक है, इंडिया और रशिया को एक दूसरे की जरूरत है। एक वाहिद एक ऐसा आप कंट्री है जिसका वजीर आजम जान छुड़ा के भागा वहां से, कहता है कि मेरे प्लेटलेट्स कम हैं, लेकिन लोगों की ड्यूटियां लगा देंगे लंदन के, तुमने उसके दरवाजे के सामने बैठ के हमेशा चोर चोर के नारे लगा। ये कोशिश है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना साइड पे होता जाएगा, तो उसके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी बेसिकल राय यही है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और इसी तरह के मुसलमान को खोज दिखा रहा है। इस खूबसूरती के साथ 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया। आप किस तरह बन जाते हैं? अगर हर चीज ठीक होती, 2018 के इलेक्शन फेल होते, तो आप प्राइम मिनिस्टर किस तरह बन जाते? आप खुद फैज हमीद साहब के साथ मेरा उनकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? इंडिया आपको नहीं लगता कि आज दुनिया की पावर है? इंडिया तो ये कहता है कि इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीरियों पे जुल्म हो गया। जुल्म तो हर तरफ हो रहा है, आपके साथ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, चले चोलिस्तान में, बलूचिस्तान में चले जाए, तो फिर वहाँ जुल्म नहीं हो। इंडिया वाकई इसके अंदर पीस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो उनके विजिट्स हैं वो कोई आम विजिट्स नहीं थे। अब इंडिया का अगर आप किरदार देखें तो इंडिया हमेशा से वेस्ट के ज़ेरे अताब रहा है। हमारे ऊपर भी यही टैग आता है और हम हैं भी, लेकिन इंडिया तो इसको क्लेम भी करता है ना ओपनली, क्योंकि इंडिया की हमारे साथ वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है। इसके अंदर माजी के अंदर भी अमेरिका की इजाज़तें ली गई, हमने भी अमेरिका से इजाज़तें ली कि आया कि किस हद तक हमें जारहाना रवैया इख्तियार करना है। और कहा कि वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी इंडिया की जितनी मजबूत हो, तो आपको नहीं लगता कि हर कोई कंट्री हमारे साथ जिस तरह इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहे, यूएई के प्रेसिडेंट या फिर मिडिल ईस्ट सारा बुलाता है उनको कि भाई आओ इधर इन्वेस्टमेंट करो, आओ हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। अभी सऊदी अरेबिया की बात है, $100 बिलियन के एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया ने भी लाखों बिलियन डॉलर्स वहाँ पर तो लगाए हुए। इस दौरे से पहले जो थोड़े से मुज़ाकरात अमेरिका के साथ हुए हैं ना इंडिया के, ये उसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि उसको वहाँ से बातचीत हुई है, वहाँ से उसको कहा गया है, तो ये स्पेशल तौर पे वहाँ पर रशिया गया ये। अच्छा। हाँ जी। पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। वो कौम है हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं तो नहीं है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हमें याद है कि जब मोदी जी जो है वो यूक्रेन गए थे, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने मोदी जी से कहा था कि पुतिन जो है आपके अच्छे दोस्त हैं, और आप एक पावरफुल नेता भी हैं, आपकी पुतिन से अच्छी बनती भी है, तो आप एक बार पुतिन से कहिए कि वही आप वार ख़त्म कीजिए। दोस्तों पुतिन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया मीडिएशन करेगा तो हम शांति वार्ता कर सकते हैं और इस वार को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों जब ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई और यूक्रेन के लोगों को पता चला, तो यूक्रेन में थैंक यू इंडिया, थैंक यू मोदी के जो है वो हैशटैग चलने लग गए, और लोग जो जनरल जनता है वहाँ की, उनको एक रे ऑफ होप दिखाई दिया कि इंडिया अब हमारी मदद कर सकता है और इस वार को रोकवा सकता है। जो इनोसेंट लोग दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं दोस्तों, उनकी जानें बच जाएंगी और लोग आम जिंदगी जी सकेंगे। जब ये पाकिस्तानी मीडिया को चला पता, तब वो रिएक्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का और पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों आके तो इस तरह बड़े-बड़े खिताब नहीं करती, बड़े कोरियोग्राफ्ड किस्म के जो है ना वो मैनेज्ड किस्म की डिस्कशन होती है किसी बंद कमरे के अंदर। ऐसा क्या है, डरते हैं या कि लोग वेलकम नहीं करते इन्हें बाहर? सीमा साहब, आपने खुद ही इस चीज का जवाब दिया है, डरते हैं। मैंने देखा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक दफा डलस एयरपोर्ट पे 2-4 पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े ऑलमोस्ट गिरबान पकड़ लिया था। तो चीमा साहब, दर हकीकत
और बंद कमरों के अंदर बैठ के कमीशनों की बातें करनी हो तो फिर डिस्क्लोज तो नहीं किया जाता ना कि भाई हमने अंदर बात क्या की। वो तो फिर अंडर कवर ही बात होती है ना कि हमें क्या दोगे तो जो मर्जी ले लो। तो दर हकीकत बंद कमरों के अंदर जो डीलें होती हैं वो तो पब्लिक की नहीं जा सकती। 76 साल से स्टोरी यही है। और दूसरा चीमा साहब एक वाहिद एक ऐसा आप कंट्री है जिसका वजीर आजम जान छुड़ा के भागा वहां से कहता है कि मेरे प्लेटलेट्स कम है लेकिन लोगों की ड्यूटियां लगा देंगे लंदन के, तुमने उसके दरवाजे के सामने बैठ के हमेशा चोर चोर के नारे लगा। ये भी दुनिया का एक वाहिद मिसाल। तो फिर वो बाहर किस तरह निकले, वो किस तरह एयरपोर्टों पे जाए जब आपने आपका कोई आप तो चीमा साहब आप सोचें तो सही ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क़यामतें सो रहा है, इस वक्त क़यामतें सो रहा है। आज मैं हैरान हूं, शेख रशीद साहब ने भी अपना बिजली का बिल लोगों को दिखाया है और उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो सिर्फ खाना एक वक्त पकता है, मैं 2 दिन खाता हूं। ये वो बंदा है जो मेरे 25 दफा मिनिस्टर रह चुका है। तो एक गरीब आदमी जो है उसके हालात क्या है, वो कहां जाएगा और फिर किस तरीके से। चीमा साहब आप एयरपोर्टों की बात करते हैं, आपके लीडर जो है वो मोटरवे के ऊपर रेस्ट एरिया में बाथरूम इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, जिस तरह रौंडे लपाड़े पड़ जाते हैं उनको, क्योंकि आपकी कोई चीज ठीक है ही नहीं। कोई चीज एक बताएं, आपने कोई वेलफेयर की सोच रहे हो। पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब के 70 या 80 वजीर थे और कंट्री IMF पे चल रहा है। इन सर्कमस्टांसेस में है को किसी के साथ आप बात कर सकते हैं। आप बाहर आप इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चला रहा है पाकिस्तान, आप बाहर निकल के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्यों नहीं करते हो अपने। आप छोटी गाड़ियों में, मेरे नजर में इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को साइकिल पे फिरना चाहिए। पाकिस्तान सिक्योरिटी का मसला है उसकी का भाई, सिक्योरिटी का मसला है कि चीमा साहब हद हो गई बात। हेलीकॉप्टरों की सिक्योरिटी मिलती है आपको। अच्छा फिर आप लीडर किस चीज के रिप्रेजेंट क्यों उनको कर रहे हो, फिर उनको रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो, उनको तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो तुम। हेलीकॉप्टर से उतरते नहीं हो, हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास हर वक्त, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मर्सिडीज तो पता क्या क्या मंगा के उन पर घूमते हो सारा दिन, रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो भाई। लेकिन कॉमन मैं आज एक क्वेश्चन करूंगा, गांधी साहब ने कपड़े उतार दिए थे, क्यों उतारे थे भाई, ये क्वेश्चन है। तो गरीब लोगों को रिप्रेजेंट, उन्हीं लॉ स्कूलों में पढ़े थे जहां से हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ के आए थे, उन्हीं लॉ स्कूलों के पढ़े हुए थे गांधी साहब, उतार दिए थे कपड़े उन्होंने। फिर ये शौक ना कहा करो नहीं हम अवामी लीडर हैं, फिर आप अंदर जेल में बैठ के। आज मैं सबने वाली बात याद करा दिया आपने चीमा साहब। आज मुर्शिद पाक ने फरमाया है कि अगर महमूदुर रहमान कमीशन जो है अगर उसको वो उस पर अमल किया जाता तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ना होता, सारा कुछ ठीक होना था। अंदाजा लगाएं किस खूबसूरती के साथ 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया। आप किस तरह बन जाते हैं अगर हर चीज ठीक होती, 2018 के इलेक्शन फेल होते तो आप प्राइम मिनिस्टर किस तरह बन जाते। आप खुद फैज हमीद साहब के साथ मेरा उनकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ज़हीरुल इस्लाम साहब सारी डीलें करते रहे हैं, वो महमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर अमल करते रहे हैं, लेकिन 25 करोड़ लोग हैं। वो मुर्शिद तो गलती कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं सीधा उत्तो गलबात हो रही खान साहब की जेल, वो तो जुड़ गया, तारा का दिन उत्ते जुड़ेंगे सारी। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत पता नहीं कोई समझ से बाहर है। लोग सोचते हैं कि हमने क्या करना है, फ्यूचर में क्या करेंगे, हमारी भूख क्यों हमारे सर के ऊपर चढ़ रही है, ये क्या वजह है हम पस्तियों पे नीचे से नीचे जा रहे हैं। लोग सोचते हैं इस चीज पे, गौर फिक्र करते हैं, क्या बात है, आप लोग परेशान ही नहीं। ताड़ साहब वो IMF जो है उसने, सुनने में आ रहा है कि वो हमें डील नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि चाइना से जाके कर्जे रीशेड्यूल कराएं। अब चाइना के तारड़ साहब बहुत सारे बायलैटरल क्रेडिटर हैं जो कि बैंक्स हैं वहां पे, वो मान नहीं रहे। तारड़ साहब ये क्या कर रहे हैं। हमने तो बायर वालों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बायर के ममालिक के लिए। चीन हमसे राजी नहीं हो रहा, सऊदी अरब ने हमें $1.5 अरब दे दिया है, लेकिन ये जो चीन राजी नहीं हो रहा, IMF जो है वो जारी बात है सपोर्ट। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।